बात आज हम कविता के बहाने कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। कविता के साथ पहला प्रश्न हमारा, इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका अर्थ है हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर अलगाववाद को समाप्त कर सभी को एक समझना है। यानी कि हम भेदभाव, जाति प्रथा, छुआछूत, अलगाववाद आदि को समाप्त कर एकता लानी है, यानी एक समानता हमें लानी है। सब घर एक कर देने को माने। देखिए, कविता के बहाने कविता में जो हमारी जो अंतिम जो पंक्तियां आई हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने को माने, बच्चा ही जाने। यानी बच्चा जो होता है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है कि पास में किसका मकान है, कौन रह रहा है। बच्चे के लिए सभी एक समान होते हैं। तो हमें ऐसी ही एकता लानी चाहिए। जिस प्रकार बच्चे जो हैं, जिस प्रकार बच्चे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो मजहब के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, इसी प्रकार कविता भी जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और बच्चे और कविता दोनों जो है एक समान है। कविता का कार्य भी समाज में एकता लाना है। कविता का कार्य भी समाज में एकता लाना है। समाज में कविता भी एकता लाने का प्रयास करती है। कविता जो होती है वो मानव व समाज का निष्पक्ष होकर उनके दुख दर्दों को हमारे सामने रखती है। कविता जो निष्पक्ष होकर मानव और समाज के दुख दर्द को हमारे सामने रखती है। जिस प्रकार बच्चा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वैसे ही कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। कविता भी सबको एकता के सूत्र में पिरोती है। बच्चे भी जो हैं सबको एकता के सूत्र में पिरोते हैं। वो उनमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो ये बताया गया है सब घर एक कर देने के माने, अर्थात जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें एकता के सूत्र में सबको पिरोना है। दूसरा प्रश्न हमारा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। देखिए, कविता के उड़ने और खिलने से, देखिए, चिड़िया के उड़ने और कविता के खिलने का कविता से क्या संबंध है। अब चिड़िया उड़ती है, पुष्प खिलता है, कविता भी उड़ती है, कविता भी खिलती है। ये दोनों बातें यहाँ की गई हैं। तो कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। देखिए, इसके साथ सीधा संबंध है। चिड़िया अपनी उड़ान भरती है, चिड़िया अपनी उड़ान भरती है एक सीमित दायरे में।
चिड़िया जो अपनी उड़ान भरती है एक सीमित दायरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और कविता में, कविता जो है कल्पना के सहारे, कविता जो होती है, कविता जो होती है वो कल्पना के सहारे, कल्पना के सहारे देश की सीमा को लांघ जाती है, देश की सीमा को लांघ जाती है। अर्थात कविता जो होती है वो सीमित दायरे में नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार फूल, फूल जो है वो खिलते हैं लेकिन वो भी सीमित दायरे में, फूल भी खिलते हैं वो भी सीमित दायरे में, और उनकी खुशबू भी एक सीमित दायरे में रहती है। फूल मुरझा जाता है लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती हैं। इसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती हैं। जिस प्रकार फूल अनेक रंगों के होते हैं, वो अपनी खुशबू बिखेरते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती हैं। और कविता की खुशबू जो होती है वो सनातन होती है। कविता की जो खुशबू होती है वो सनातन होती है, कभी समाप्त नहीं होती है, जबकि फूल की खुशबू समाप्त हो जाती है। कविता जो होती है हर युग में आनंद देती है, कविता जो होती है हर युग में आनंद देती है। तो यहाँ फूलों की बात की गई है, चिड़िया की बात की गई है, और इसका कविता से क्या संबंध है वो बताना है। तीसरा प्रश्न हमारा, कविता और बच्चे को समांतर रखने के कारण हो सकते हैं। देखिए, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। बच्चे, देखिए कविता और बच्चे इन दोनों का क्षेत्र जो है खेल का क्षेत्र व्यापक होता है। कविता और बच्चा इन दोनों के खेल का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। जिस प्रकार बच्चे खेल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है, कविता भी शब्दों का खेल है। और उस शब्दों के खेल में अनेक भाषाओं के शब्द आते हैं। अनेक भाषाओं के शब्द आने के बावजूद भी कविता जो है सबको एकता के सूत्र में पिरोती हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जो हैं सबको एकता के सूत्र में पिरोते हैं। बच्चे खेलते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। अर्थात बच्चे जो हैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। बच्चे जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। बच्चों में किसी प्रकार का सीमा का बंधन नहीं होता है, सीमा का बंधन नहीं होता है। बच्चे गली में खेलते हैं, वो किसी के घर चले जाते हैं, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है, और उस शब्दों के खेल में जड़ चेतन, देखिए कविता जो है शब्दों का खेल है, और उस शब्दों के खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। अतीत, भविष्य ये सब उपकरण मात्र है। ये मात्र क्या है? उपकरण है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह लोगों में एकता की स्थापना करती है। कविता भी बच्चों की तरह एकता की स्थापना करती है, एकता की स्थापना करती है। जिस प्रकार बच्चे एकता की स्थापना करते हैं वैसे कविता भी करती हैं। कविता की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। कविता की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती।
ये आपको बताना है। यानी कविता और बच्चे को समांतर रखने के ये कारण हो सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? देखिए, बिना मुरझाए महकने के क्या माने होते हैं? देखिए लाइन आई है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी कि कविता के संदर्भ में ये बात निश्चित है कि फूल जो होता है वो मुरझा जाता है, यानी एक निश्चित समय बाद जो है फूल मुरझा जाता है। लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है, कविता कभी मुरझाती नहीं है, कविता कभी मुरझाती नहीं है, कविता कभी समाप्त नहीं होती है। और फूलों के मुरझाने से उसकी जो खुशबू है वो समाप्त हो सकती है। फूलों के मुरझाने से उसकी जो महक है वो समाप्त हो सकती है। लेकिन कविता की महक जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। कविता की महक जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो आगे से आगे चलती रहती है। कविता अमर होती है। कविता क्या होती है? अमर होती है। कविता जो है वो अमर होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती हैं, युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती हैं। कविता जो होती है युग युगांतर तक मानव को प्रभावित करती है। यह बताना है, ये चौथे का आंसर है। पांचवा, नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न है, भाषा की सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है इस बार। कविता है, इससे लिया गया है बात सीधी थी पर। बात और छठा प्रश्न, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। ये भी आपको नहीं करना, पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। छठा प्रश्न, बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान कीजिए। ये भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, सातवां भी नहीं है। कविता के आसपास बात से जुड़े हुए मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखे। ये भी नहीं करना है आपको। कविता के आसपास ये भी आपको नहीं करना है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इस बार बात सीधी थी पर कविता जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। एक प्रश्न लिखिए आप, कविता के बहाने कविता का उद्देश्य बताइए। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि जो है चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से वो एकता लाना चाहता है। नंबर एक, एकता लाना चाहता है, सामाजिक एकता लाना चाहता है, सच्ची एकता लाना चाहता है। देखिए, और इस कविता में कवि ने बताया है कि किसी प्रकार का सीमा का बंधन नहीं होना चाहिए, सीमा का बंधन नहीं होना चाहिए, सच्ची एकता लाना चाहता है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार का बंधन होता है,
बंधन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिड़िया व फूल का सीमित दायरा कवि ने स्पष्ट कर कविता के प्रभाव की तुलना बच्चों के खेल से की है, जिसमें किसी प्रकार की सीमा का बंधन नहीं होता है, स्थान तथा समय की सीमा नहीं होती है और कविता का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और कविता के ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी देने का आह्वान किया है कवि ने कि कविता जो है कभी समाप्त नहीं होती है। मानव मन व समाज के भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें इस कविता में मानव मन व समाज के भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। इस कविता में ये कविता जो है समाज में एकता लाने का प्रयास करती है, समाज में एकता, और ये कविता जो है आनंद की भी अनुभूति कराती है, और आनंद तभी आता है जब मानव का कल्याण होता है। और इस कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, अर्थात हमारे जो सांस्कृतिक जीवन मूल्य हैं वो आगे से आगे चलते रहे, और ये काम सिर्फ कविता कर सकती है। और कविता के अस्तित्व को आधुनिकता के दौर से बचाना है, कविता के अस्तित्व को जीवित रखना है, कविता के अस्तित्व को जीवित रखना है। इस कविता के माध्यम से ये भी संदेश दिया गया है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, छुआछूत के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात भी इस कविता के माध्यम से स्पष्ट की गई है। अब एग्जाम में जो छोटे प्रश्न बनते हैं उस पर अपन बात करते हैं। एग्जाम में जो छोटे प्रश्न बनते हैं, देखिए कई बार, अब जैसे कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के बहाने चिड़िया क्या जाने। इसमें जो प्रश्न बनता है कविता कहाँ उड़ सकती है। मान लो एग्जाम में छोटा प्रश्न इसका बनता है, कविता कहाँ उड़ सकती है। देखिए कविता कहाँ उड़ सकती है, तो देखिए कविता जो है पंख लगाकर, देखिए कविता पंख लगाकर इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान, ये इसका आंसर होगा। दूसरा, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में अंतर पूछा जाए एग्जाम में। कविता की उड़ान असीमित होती है और चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। देखिए कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है, आंसर होगा कवि। ये पहले पैराग्राफ से बन सकते प्रश्न। दूसरे पैराग्राफ से प्रश्न जो बनते हैं वो देखते हैं हम। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा बिना मुरझाए महकती है। देखिए इसका पहला प्रश्न बनता है बिना मुरझाए महकती है, इसका आंसर होगा कविता, क्योंकि कविता जो होती है वो कभी मुरझाती नहीं है।
ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, इस पद्यांश के कवि का नाम बताओ, तो आपको बताना है कुंवर नारायण। पूछा जाए इसकी भाषा कौन सी है, खड़ी बोली। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और चौथा प्रश्न पूछ ले, अनंत काल तक आनंद प्रदान करती हैं। अनंत काल तक आनंद देती हैं। कौन देती है, कविता। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पैरा, है हमारा, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो कविता को क्या संज्ञा दी गई है, इसमें पहला प्रश्न बनता है। कविता को संज्ञा दी गई है, आंसर होगा खेल। ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें। दूसरा है, कविता और बच्चों में समानता है। कविता और बच्चों में समानता है, तो किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, न कविता में होता है न बच्चों में होता है। तीसरा प्रश्न बन सकता है इसमें से, सर्वव्यापक व रचनात्मक ऊर्जा होती है। सर्वव्यापक व रचनात्मक ऊर्जा किसमें होती है, आंसर होगा कविता में। चौथा प्रश्न, बच्चा कौन सा बहाना जानता है। बच्चा कौन सा बहाना जानता है, सब घर को एक कर देने का। सब घर को एक कर देने का। ये जो छोटे प्रश्न बनते हैं वो हैं। इसके अलावा अन्य प्रश्न जो बनते हैं, भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता के महत्व को दर्शाती हैं, तो आपको बताना है कविता के बहाने। सीमाओं के दायरे स्वतः कहाँ टूट जाते हैं, जहाँ सृजनात्मक ऊर्जा होती है। कविता के बहाने कविता ली गई है इन दिनों काव्य संग्रह से। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। कविता के बाद अन्य प्रश्न, कविता के बहाने कविता ली गई है इन दिनों काव्य संग्रह से, ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, कविता के बिना मुरझाए महकने का अर्थ है। देखिए, कविता के बिना मुरझाए महकने का अर्थ है, इसका अर्थ है देश काल से अप्रभावित रहते हुए हमेशा रस में बना रहना, यानी कि देश काल से अप्रभावित रहना। देश काल से अप्रभावित रहना अर्थात किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। तीसरा, कवि ने कविता के बहाने कविता में कविता की उपमा किन किन से दी है। कविता के बहाने में उपमा दी गई है, तो आंसर होगा चिड़िया, फूल और बच्चा। एग्जाम में पूछ ले, कविता के बहाने उपमा दी गई है, पहला चिड़िया, दूसरा फूल, तीसरा बच्चा, ये सभी, तो ये सभी राइट होगा। चौथा प्रश्न, कविता के खिलने की तुलना किनसे की गई है, फूलों से। कविता के खिलने की तुलना की गई है फूलों से, ध्यान रखना है आपको। पांचवा प्रश्न,
कविता और बच्चे में समानता होती है। कविता और बच्चे में समानता होती है, दोनों क्या होते हैं? निष्पक्ष। ये अन्य प्रश्न है। इस तरह से कविता के बहाने कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न के अलावा जो छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में आएंगे, इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो बता दिया है आपको। ये कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में हमारी जो कविता है, अगली कविता रघुवीर साय कैमरे में बंद अपाइज, हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।